में मैं थोड़ा सा और उसमें जोड़ देता हूँ, देशभक्त साथी, क्योंकि आप देश के लोगों के लिए खून देने के लिए आ जाएंगे। इससे बड़ी देशभक्ति क्या होगी? आज की तारीख में हिंदुस्तान में 2 तरह की देशभक्ति देखने को मिलती है। एक देशभक्ति है जो रोज शाम को टीवी के स्टूडियो में देखने को मिलती है, टीवी के स्टूडियो वाली देशभक्ति, और दूसरी देशभक्तों की फौज यहाँ जमा होती है, हिंदुस्तानी वाली देशभक्ति। एक तरफ टीवी के स्टूडियो में खिड़कियों में बैठे हुए देशभक्त हैं, उनका कहना है हम अपने देश से तो प्यार करते हैं लेकिन देश वालों से प्यार नहीं करते। हम इस देश की मिट्टी से तो प्यार करते हैं लेकिन प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे की तरह से करते हैं। उनकी देशभक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे की तरह है, मौका लगने में उसी का सौदा करते हैं और टीवी के स्टूडियो में बैठ के कहते हैं हम देशभक्त। एक देशभक्ति का ब्रांड ये है, और दूसरा देशभक्ति का ब्रांड ये है दोस्तों, जिसमें देश की मिट्टी से प्यार किया जाता है और देश के लोगों से प्यार किया जाता है। देश की मिट्टी से प्यार करो, उसके लिए जान दे दो, ये देशभक्ति की जरूरत है। देश की मिट्टी से प्यार करो, देश के लोगों को गले से लगा के रखो, हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई को गले से लगा के रखो, तब पता चलता है देशभक्त होकर देखो। खाली देश की मिट्टी का सौदा करते हो और ऊपर से अपने आप को देशभक्त करते हो। मौका लगे तो प्रॉपर्टी डीलिंग में सारे देश की मिट्टी को बेच डालो और अपने आप को देशभक्ति के नाम टीवी पे नाम लिखाते हो देशभक्त। ऐसे देशभक्तों से देश को बचाने की जरूरत है। आज का ये कार्यक्रम मैं खासतौर से इमरान भाई और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि नए सिरे से उन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा करने का काम किया। अरे देश के लोग बीमारियों से मर रहे हैं, तुम्हारी गद्दारियों से मर रहे हैं, तुम्हारी मॉडर्निटी से मर रहे हैं। देश का सैनिक तुम्हारी नीतियों के फेल होने की वजह से बॉर्डर पर खड़े होकर मारा जा रहा है, उसको खून की जरूरत है। आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारा इकट्ठा होकर आज देश के जवान के लिए, आज देश के हर खासवान इंसान के लिए खून देने के लिए आया है। और मेरी चुनौती है टीवी के स्टूडियो में बैठे हुए देशभक्तों से, अगर अपने आप को देशभक्त मानते हो तो जब कभी डेंगू हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए, या भगवान ना करे तो एक्सीडेंट हो जाए और कहीं आपको खून की जरूरत पड़े, तब माता दिखाना अपनी देशभक्ति का, जिसको तुम देशभक्ति कहते हो। डॉक्टर से एक बार पूछ लेना, ये जो खून लेके आए हो मुझे बता दो जरा, हिंदुस्तान के हिंदू का है कि मुसलमान का? एक बार बताना, तब पता चलेगा। अपने आप को हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपने आप को देशभक्त कहते हो, चुन चुन के मारते हो, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मॉब लिंचिंग को देशभक्ति कहते हो। अगर देशभक्ति दिखानी है और अगर वाकई कहीं दूर दूर तक किसी जज्बे में भी लगता है तो आप इस थिएटर पे डॉक्टर को कहते हैं ना कि मैं अपने होश हवास में डॉक्टर को अपने शरीर के अंग प्रत्यंग काटने का अधिकार दे रहा हूँ, उसमें लिखते ना कि मैंने डॉक्टर को अधिकार दिया है कि अगर खून चढ़ाना है तो हिंदू का चढ़ाना, क्योंकि मैं तो असली हिंदू हूँ। लिखते ना उसमें, तब पता चलेगा। और अगर किसी में हिम्मत ना हो तो कहना मैं पहले इंसान हूँ, मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, मैं पहले देशभक्त हूँ, उसके बाद हिंदू है, उसके बाद हिंदू है। आज ये बात करते हैं, मैं भी रास्ते में गाड़ी में पढ़ता हुआ आ रहा था, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ये बात करते हैं बेटी बचाओ की, और इनकी पार्टी के प्रदेश प्रमुख का बेटा देश की चंडीगढ़ की एक बेटी को 2 घंटे तक उसकी कार को कभी पीछे से कभी आगे से रोकता है। ये देशभक्ति है तुम्हारी? ये बेटी भक्ति है? ऐसी बेटियां बचेंगी कि तुम्हारी पार्टी के प्रमुख, उनके बेटा देश की बेटियों को रात को 2 बजे सुनसान रास्ते में रोक के उनका बलात्कार करने की कोशिश करते हो, और फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ। प्रधानमंत्री जी वाकई इस देश की बेटियों को बचाने की जरूरत है, लेकिन आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं से और आपकी पार्टी के नेताओं के बेटाओं से। प्रधानमंत्री जी, आपके मन में कभी तो ये बात आएगी कि इस देश की बेटियों को बचाने की जरूरत है। वाकई हम भी कहते हैं बचाने की जरूरत है, हम आपकी मुहिम में शामिल हैं, लेकिन आइए पूरा हिंदुस्तान आज कह रहा है इस देश की बेटियों को बचाइए बीजेपी के नेताओं के चंगुल से, बीजेपी के नेताओं वालों के परिवार वालों के गुंडों के चंगुल से बचाइए। बहुत दुख हो रहा था, मुझे लग रहा था जैसे मेरी बहन का पीछा किया जा रहा है, जैसे लड़की अपनी दास्तान लिख रही है, पढ़िएगा फेसबुक पे, आपको अपनी बहन
की अपनी पत्नी नजर आएगी, उसमें हिंदुस्तान की बेटी नजर आएगी। आपका खून खोलेगा, वो चाहे हिंदू का खून हो या मुसलमान शरीर के अंदर खून तो खोलेगा, आपको गुस्सा आएगा। दोस्तों, आज बहुत लंबी बात न करके मैं सिर्फ ये कहूँगा, इमरान भाई ने जो मुहिम छेड़ी है, हमारे तमाम साथी यहाँ बैठे हैं उस मुहिम में, और विदाउट पॉलिटिकल एफिलिएशन बैठे। हम इसलिए नहीं बैठे कि हमारी राजनीति है, बल्कि हम इसलिए बैठे कि हमारा धर्म, एक मुसलमान का धर्म भी है, एक हिंदू का धर्म भी है, एक सिख ईसाई का धर्म भी है, सबका धर्म है। हम उसके लिए यहाँ पे आए हैं। आज इंसानियत को बचाने का दौर है। आज असल में सही मामले में जो इंसानियत का धर्म है उसको बचाने के लिए हम आए हैं, और इसीलिए मैं भी यहाँ खून दूंगा, इमरान भाई भी यहाँ खून देंगे, और उसके बाद दोनों फैलियों को पकड़ के बता देना कौन सा हिंदू का खून है, कौन सा मुसलमान। उसके बाद डॉक्टर के सामने बैठे हुए लेटे हुए आदमी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कह रहे हैं कि नहीं साहब, मैं तो ये वाला खून लूंगा क्योंकि ये हिंदू का खून है, हम मान जाएंगे आपके खून, हम भी मान जाएंगे आपके खून। आइए मैदान में, ऑपरेशन थिएटर के मैदान में मेरा खून, इमरान का खून और तमाम हिंदू मुसलमानों का खून आपकी जान बचाने के लिए प्रस्तुत हो रहा है। आइए आप देखते हैं कितना खून। बहुत बहुत धन्यवाद।